देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ labeled diagram of embryo sac। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एज इट इज़ पूछा जाता है, लेबलिंग पूछी जाती है। 3 मार्क्स में हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, जैसे 12th क्लास में पूछ लिया हो। स्टेप वाइज देखना। एम्ब्रियो सैक बनता कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी कुछ, ध्यान करो, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। ये कार्पल, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी में ये प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पर ये फ्यूनिकल से अटैच होकर के ये ओव्यूल अटैच है फ्यूनिकल के माध्यम से। ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, तो छोटी सी स्ट्रक्चर में यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको जस्ट रिवाइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ओव्यूल में ये हमने एम्ब्रियो सैक बना लिया था, है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता। एक्चुअल में यहाँ पे सारी न्यूसेलस की सेल्स होती हैं। कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक तो बाद में बनता है, आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन के टाइम पे हुई थी ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें मेगास्पोर्स बनते हैं। यानी कि अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे लेयर है न्यूसिलस, सेल्यूलर लेयर है, ठीक। इसको हम आगे भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये सब न्यूसिलस की सेल्स हैं, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके अब समझें, तो ये ओवम, ये हमने एम्ब्रियो सैक बनाया है ना, ये ओव्यूल बनाया, इस तरह से रफली समझ लेते हैं। ये लो, ये सारी क्या हैं, सेल्स हैं। यहाँ पर ये मैंने, ये न्यूसिलस की सेल्स हैं। ये लो, मैंने आपको एनलार्ज करके दिखा दिया, अब ये वाला पार्ट एनलार्ज करके दिखा दिया। ये सारी न्यूसिलस की सेल्स हैं। ये वाला माइक्रोपाइलर रीजन है, ये चेलेजल रीजन है। सो माइक्रोपाइलर रीजन की वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसिलस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन, वो मियोसिस परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी, और उसको हम कह देंगे, क्या कह देंगे, मेगास्पोर मदर सेल। क्योंकि अब वो मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगी, और मेगास्पोर मदर सेल वो प्रोड्यूस कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक सेल है ये जो मेगास्पोर प्रोड्यूस कर रही है। तो मेगास्पोर तो मियोसिस के बाद 4 बनेंगे। सो इस एक ने 4 बना दिए, 1 2 3 और 4, 4 बन गए। अब ये तीनों तो डीजनरेट कर जाएंगे माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ वाले, एक बचेगा चेलेजल रीजन वाला, यानी कि ये तीनों डीजनरेट कर गए माइक्रोपाइलर रीजन वाले। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे ये हो जाता है कि जिसने मियोसिस करी वो माइक्रोपाइलर रीजन की था, माइक्रोपाइलर रीजन की सेल थी, है ना। मेगास्पोर मदर सेल कौन सी थी, टुवर्ड वन ऑफ द सेल्स ऑफ माइक्रोपाइलर रीजन। और जो बच जाती है फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो चेलेजल रीजन का होता है। चेलेजल रीजन का जो ये मेगास्पोर है, दिस इज फंक्शनल। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है, फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, एक न्यूक्लियस है, डिवाइड कर देगा, 2 आ जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, हो गए 8। 8 न्यूक्लियस की स्टेज आने तक तो इसमें कोई सेल वॉल फॉर्मेशन होता नहीं है। जैसे ही 8 न्यूक्लियस की स्टेज आती है ना, ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है, क्योंकि 7 सेल तब होती हैं जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। यानी 8 न्यूक्लियस की स्टेज आने के बाद में इस मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 8 न्यूक्लियस बन गए माइटोसिस करके। अब ये 7 सेल्स बनेंगी, और 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस सिचुएशन को ही एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब हमें एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है। सो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। अभी नहीं समझे तो दिमाग पे जोर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, एक्सप्लेन मेगास्पोरोजेनेसिस, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये दोनों पॉइंट्स हम लिखेंगे।
उसमें ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। अगर अब भी समझ नहीं आए तो मैं दोबारा आपको वहाँ पे समझाऊंगा। अभी आप डायग्राम पे फोकस करो बस। डायग्राम क्या है, एनलार्ज करके बनाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा बन गया। अब इसमें 3 सेल यहाँ दिखाएंगे हम, 3 सेल यहाँ दिखाएंगे, 2 ऐसे और एक ऐसे। इन दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस थोड़ा नीचे की तरफ और इसमें न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर की तरफ, और 2 न्यूक्लियस यहाँ पर, और ये अंदर वाली सेल जिसके ये 2 न्यूक्लियस हैं। अब ध्यान करो, 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। क्या हैं? 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया है अब ये। अब हमें लेबलिंग करनी है, कौन सी सेल्स 8 न्यूक्लियस हैं और कौन कौन सी 7 सेल्स हैं, और टोटल 8 न्यूक्लियस। काउंट कर लो, 3 ये न्यूक्लियस हैं, 3 ये, 6 और 2 ये, 8 न्यूक्लियस तो हो गए। 7 सेल्स कैसे? 3 तो ये हैं, दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स तो हैं 3, 2 हैं ये, एक ये और एक ये, दीज आर नोन एज सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या? सिनर्जिड्स। दिस इज एग सेल। क्या? एग सेल। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एग एपरेटस। क्या? एग एपेरेटस। एग एपरेटस। ठीक। इन सिनर्जिड्स के इधर होता है ये फिलीफॉर्म एपरेटस। ये हमने क्या बना दिया? फिलीफॉर्म एपरेटस। यही है वो फिलीफॉर्म एपरेटस जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ आएगी ना, दोनों मेल गैमीट्स को लेके, ये हम करेंगे अभी, ये प्रोसेस रह रहा है अभी, डबल फर्टिलाइजेशन को हम करेंगे। अभी समझा देता हूँ। जो पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट थे ना, उनमें से पोलन ट्यूब के माध्यम से यहाँ आएंगे, तो एक यही फिलीफॉर्म एपरेटस है जो गाइड करेगा, एक को यहाँ पहुँचाएगा, एक को यहाँ पहुँचाएगा। सो इसको हम बाद में करेंगे। सो ये जो सेल है, दिस इज सेंट्रल सेल। ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। ये है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक I hope this is very much clear to you now.